उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बख्तूखेड़ा गांव से जहां पर ब्लॉक प्रमुख रवि प्रताप सिंह के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें कथावाचक पंडित घनश्याम वरिष्ठ कान्हा भैया के द्वारा कमल मुख से सुनाई जा रही है, जहां पर भारी संख्या में सभी कृष्ण भक्ति कथा सुनने आते हैं। कथा की शुरुआत मंगलवार 22-2024 अक्टूबर से 28-2024 अक्टूबर तक चलेगी और कथा समाप्ति के बाद 29 अक्टूबर 2024 को भंडारे का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें भारी संख्या में सभी भक्त लोग आएंगे। पंडित घनश्याम वरिष्ठ कथावाचक के कमल मुख से कथा सुनाई जा रही है, जिससे पंडित जी कथा में सभी भक्तों को कथा सुनाते हुए बताते हैं कि सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है और सदैव अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, जिससे सनातन धर्म का सम्मान सदैव बना रहे। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे सनातन वहीं पाओगे, क्योंकि सनातन सबको सीखना है। सर्वभूते सर्वमंगलम, धरती पर जितने भी रहने वाले प्राणी हैं सबकी भलाई चाहता है, ना कोई जात पात ना कोई भेदभाव नहीं रखता है, हमेशा सबके हितों की बात करता है। सनातन धर्म इसीलिए सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा जाता है। कथावाचक ने बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर नर हो जाए पारा। कहने का मतलब यह है कि कलयुग एक ऐसा युग है, इस युग में सिर्फ भगवान के श्रद्धा भाव से निस्वार्थ जो भी भक्त भजन कीर्तन करता है, भजन कीर्तन सिमरन करने से ही उसके पापों की मुक्ति हो जाती है और वह भक्त मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उनका अगला जन्म भी सिधर जाता है, जिससे सभी हिंदू भाई को अपने इष्ट देव और भगवान को मानकर श्रद्धा भाव से पूजा करना चाहिए और अपने बूढ़े माता पिता की हमेशा सेवा करना चाहिए। सुबह उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, जिससे आपको आशीर्वाद मिलेगा, आप सदैव खुश पसंद रहोगे। यह काम सभी सनातनी भाइयों और हिंदू भाइयों को करना चाहिए और श्रीमद् भागवत कथा अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर सुनना चाहिए, जिससे सारे पापों का नाश करती है और श्रीमद् भागवत कथा एक नई दिशा की ओर ले जाती है, जिससे आपका जीवन जन्मों जन्म तक श्रीधर हो जाता है। भगवान की कथा हमेशा सुनना चाहिए सभी भाई बहनों को समय निकालकर, क्योंकि जीवन बहुत ही बहुमूल्य है और आपकी आखिरी सांस का कोई भरोसा नहीं है। कब आपका जीवन खत्म हो जाए, इससे पहले आप कुछ अपने अगले जन्म के लिए कुछ सत्कर्म कर लो, ताकि मृत्यु के समय पछतावा ना हो। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा है, ज्ञान गंगा में सभी को डुबकी लगाना चाहिए। कहते हैं बड़ी भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है और मनुष्य का ही जन्म ऐसा है, मनुष्य के जन्म में ही सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो, सबको हासिल कर सकते हो। सबसे भाग्यशाली हो आप, जो आप मनुष्य का जन्म आपको मिला है। तो मनुष्य का जन्म पाकर कुछ अच्छे कर्म कर लो, ताकि आगे आपको पशु पक्षी पेड़ पौधे ना बनना पड़े और योनियों में बड़ा कष्ट होता है। कर्म के हिसाब से दूसरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है, जैसा आप कर्म करोगे वैसे योनियों में जाना पड़ेगा। इससे पहले अपने कर्मों को सुधार लीजिए, जीवन सुधर जाएगा। जन्मों जन्म तक और भोजन और भजन दोनों बेशर्म भरकर करना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं करना चाहिए। कहते हैं 1000 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए और लाख काम छोड़कर भजन करना चाहिए। भागवत कथा बहुत कुछ सिखाती है, सीखते सीखते जीवन बीत जाता है। और देखिए, आए हुए अतिथि सभी पत्रकार साथियों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया, जिसमें कुलदीप सिंह और रोहित पत्रकार, सोनू दीक्षित स्वतंत्र भारत अखबार से पत्रकार और ध्रुवलाल साहू जिला ब्यूरो चीफ रवि प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख सिंधी गेट और सभी पत्रकार साथियों की उपस्थिति रही। रवि प्रताप सिंह के समस्त परिवार सहित कथा में शामिल रहे। जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क के लिए जनपद उन्नाव से जिला ब्यूरो चीफ अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। तो आज हम आपको रंगे हाथ पकड़ने के लिए आए हैं। भगवान कहता है कि देख जो तो करवा लो व काम करवा ले, पर रंगे हाथ पकड़े। मेरी मामू बहुत बात करवाते, मेरा उखर में भी बांध कभी कभी तो एक काम कर ले, तू चाहे तो बंसी सुन ले, ना चाहे जो चाहे तू कह ले, मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे मन की राखा। जट भगवान से गोपियाँ कहती हैं चलो ठीक है, आप एक काम करो, आप नृत्य करके दिखाओ। अब तो भैया में पता नहीं कितने प्यार लोग कोई अकाउंट नंबर नहीं, कोई बार कोड नहीं, कोई फोन पे का कुछ भी नहीं। हनुमानी महाराज है चाहे तो 2 दिन रुको 3 दिन रुको, रहने का कोई किसी से चार्ज नहीं लिया जा रहा, भोजन का ना लेता। तेरा मन हो हनुमान जी के चरणों में चढ़ा जाना, बाकी राम राम के लिए। और 24 घंटे इसके दरवाजे खुले रहते हैं भक्तों के लिए और जरूरतमंद लोगों के लिए।
एक छोटी सी एक सेवा चलती है, विधिवत लाकर तो उसका अंतिम संस्कार करना। पहले 3 बार गाय का इलाज करते थे, आजकल तो जो छोटे मोटे बंदर कुत्ता बिल्ली कहीं तक मिल जाए तो उनका भी इलाज हमारे गांव के बच्चे और एक बात आप कहना चाहता हूं, कम से कम 100 से 50 युवा बच्चों की टीम है, जो कोई रिटायर्ड फौजी है, कोई वर्तमान में फौजी है, कोई मास्टर है, कोई टीचर है, जिनको मिलती है वो सुन नहीं पाता। मेरा सोया भागी जगह हे श्यामा मोहे श्याम मिला, तेरे बस में नंद कुमार मिलाने ठाकुर से कृपा करो भगवान। राधा जी के पिता दशरथ लेकर हमारे हमारे क्षेत्र में कहते हैं कि कभी सर्दी कभी गर्मी कुदरत के नजारे हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे तो वो भी रहते हैं जो दरिया के किनारे बंधुओं जो रोज गंगा के नजदीक रहते हैं वो भी रोज गंगा स्नान मास के पावन करने में आपको ये पावन कथा आपके गांव आपके घर आपके नजदीक सुनने को मिलेंगे। लोग तरसते हैं, रोते हैं, यहाँ आने के लिए इस ठाकुर की कथा को श्रवण करने बिना देखे बोलते सब। तो सामने जब उस समय पुस्तक थी तो जो पुस्तक में लिखा था ना वो भी नहीं पढ़ पाए, इतना डर लगा, इतना भय लगा। पंडित जी उसी समय से हमारे साथ 15 साल हमें हो गए कथा करते करते। तो इन्होंने वहां वृंदावन फोन मिलाया गुरु जी के पास, बाबा के पास। बाबा ने फोन पर कहा आपसे कि सामने समाज बैठा है ना, अगर इस समाज को ले जाने के लिए कथा सुनाएगा तो जीवन भर घबराएगा, कोई सुनने वाला नहीं आएगा। बोले अपने ठाकुर जी को अपने मन में बसा और 4 घंटे तक इस जनता जनार्दन के हृदय में भगवान को बैठा समझ कि तू जो कथा कह रहा है ये कोई जनता नहीं, कोई माई कोई भाई नहीं, कोई चाचा नहीं, कोई ताऊ नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, समझ रहे हैं जितने भी जो बैठे हैं ना इन सबके हृदय में भगवान है। और जिनके हृदय में ये वस्तुएं हैं वो तुम्हारी तरह के भक्त अपने आप इस कथा बनाने में चले आते हैं। अब तो ठाकुर जी की लीलाओं में तुम लोग धाम चले गए। अगर आज भी अगर इस धरती पर होते तो जाने कितने भजनों का आनंद हम सबको दिलाते। तो बाबा जब भी कभी कीर्तन करने जाते थे ना, बाबा जब भी कभी सत्संग कीर्तन करने जाते थे 3 घंटे तक बैठ करके अखंड जब भजन गाते थे तो उन्हें कोई मतलब नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक कभी भी किसी की फरमाइश नहीं आई और पैसों के लिए कभी अपना कीर्तन नहीं बेचे। ऐसे ऐसे संत वृंदावन हुए। तो पूज्य बाबा रसी का पागल बाबा कहते थे कि आओ तो वेलकम, अगर आप कथा सुनने आए हो आओ तो आप सबका वेलकम, और जाओ तो भीड़ कम, और बैठे रहो तो नो प्रॉब्लम, शांत बैठो। ऐसे ऐसे संत धरती पर हुए। और जिस दिन हम पहली बार जब व्यास धरती पर बैठे ना, अनेक नाम भगवान के जैसी जैसी लीला करके ऐसे ऐसे नाम होते भैया। आगे जो कथा आती है भगवान की बाल लीला की कथा आती है।
ये भगवान का मिलाप है, वो हो तो मैं कृष्ण मिलाप की कथा कहूँ। अकल भटकला वो ये सब हुआ बैठे हैं लगाए हैं। अब इनकी कोई समझी सहेली आ जाए ना, भगवान को मिला घने घने दिन में देखे हैं ना एक दूसरे। देखो जब भी कोई आए उसे बैठा कर तो चुप रहना चाहिए। पीछे जब कथा पूरी है जा बैठ के आराम से बता रही है बढ़िया तरीका या साड़ी कांटे लाई खूब बत रही है। पर जब कथा चले तो स्वागत करो, बैठा जगह दो, यहीं बैठ के बात करो। या हम श्रवण करने आए हैं, हम सुनने आए हैं, सुनाने नहीं। एक शब्द तुम्हारे कानों से इस कथा को चूक गए